प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जन्म में हरि परमात्मा जी मिल गए। साथ संगत जी, 84 लाख योनियों की यात्रा करते करते हमने न जाने कितने करोड़ों वर्ष न जाने कितने करोड़ों जन्म ले लिए, लेकिन हमें हरि परमात्मा जी नहीं मिल पाए। साथ संगत जी, आज हमारे पास समय है और समय का सदप्रयोग करते हुए हरि परमात्मा जी को जान लें, पहचान लें और उनके चरणों में अपने को समर्पण कर दें। साथ संगत जी, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी संपूर्ण कलाओं के साथ वर्तमान समय में इस भूमंडल पर साकार रूप में मौजूद हैं। तो हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों को अब नहीं छोड़ना है, इनके चरणों में लगे रहना है और इनसे विनती प्रार्थना करनी है, हे नाथ, हे परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी, हमें अब नहीं छोड़ना। आपके सिवा इस झूठी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, अंतर्यामी हैं, हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, नित्य प्रतिदिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी की लीला इस भूमंडल पर चलती रहती है। साथ संगत जी, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन हरि परमात्मा जी के चरणों में समर्पण करके इनके वचनों पर चलने लगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, ये मेरा परम सौभाग्य है यहाँ परमपिता परमेश्वर सृष्टि के रचयिता संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण संसार के संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने का और आप सभी महापुरुषों के समक्ष आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, डिप्टी एसपी के पद पर जनपद मथुरा में तैनात था और मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे समझाया कि आप परमात्मा नारायण साकार हरि जी वहाँ उस समय मथुरा में विराजमान थे, तो मुझे उन्होंने ध्यान रखे श्रीमान जी अपने बयानों में, अपने शब्दों में आपको संबोधित कर रहे हैं। आपने कहा नारायण साकार हरि परमात्मा बाबूजी अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कान धाम रहते। निसंदेह जो मायाधीश है, जीव माया अधीन है। आप समझ सकते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड रजतम सत
रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण त्रिगुणी माया में लिपायमान है पूरा ब्रह्मांड। जब लिपायमान है तो नारायण हरि मायाधीश है। अगर हम जन्म मरण की तकलीफों से, कष्टों से बचना चाहते हैं तो नारायण हरि परमात्मा को शरणागत होना ही पड़ेगा, अन्यथा इस शरीर का अंत तो किसी दिन हो जाएगा, निश्चित है होगा। शरीर का अंत होने से पहले शरणागत समर्पण होकर अगर हम अपने आपे को, अपनी मैं को दरकिनार कर देते हैं तो बाबूजी ब्रह्मांड के रचयिता संसार की पूजा करो, लेकिन एकल जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है न जन्मते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। हरि परमात्मा को घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर आप अपने जीवन को जन्म मरण से बचना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता परमात्मा के अलावा कोई न था, न है और न ही होगा। बनावट की बातें करना हमारे बस की बात नहीं है। बनावट की बातें हम नहीं कर सकते। हाँ, कोई किसी स्तर से स्वार्थ होता तो जरूर करते, जब स्वार्थ नहीं है तो बनावट की बातें नहीं कर सकते। पत्रकार महोदय खड़े हुए थे, हम कुछ होते तो लगातार पत्रकार महोदय से संवाद हुआ और संवाद के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब देखने वाले भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को क्या दिखाई देता है, उसमें हमारा कोई रोड़ा, उनके पास वो निगाह होगी, वो निगाह है। उसी निगाह से माता जी को देखते हो, उसी निगाह से पिताजी को देखते हो, उसी निगाह से बहन बेटियों को देखते हो, उसी निगाह से चाचा ताऊ नाना मामा को देखते हो, उसी निगाह से जमीन जायदाद कोठी बंगले को देखते हो। क्यों? वो निगाह आपकी अपनी है और जितने पदार्थ हैं वो सब अपने हैं, तब उस निगाह से देखते हो। लेकिन पड़ोसी को उस निगाह से नहीं देख पाते। लेकिन हकीकत ये है, जो हमारे थे, जो हमारे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि, इनको अगर हम इनको हटाते हुए मिथ्या नस्ल को और अपनत्व के भाव से देखें तो बाबूजी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तोताराम जा रहा है, रास्ते में एक मोटरसाइकिल लिए किक मार रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। इंजन को भी देखा उसने, स्टार्ट नहीं हुई। तो कोई आप जैसा महापुरुष वहां से निकला, आपने कहा कि भैया बहुत देर हो गई, पसीना पसीना हो गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। भैया इंजन भी देख लिया, पेट्रोल भी देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही। वो इंजन, वो जानकार था महापुरुष, उसने कहा इंजन बंद करो, सब बंद कराया। एक जगह होती है पिलक की, होती है ना, उसने ऊपर से कवर हटाया तो देखे पिलक में कार्बन लगा हुआ। उसने कपड़े से कार्बन साफ किया और पिलक लगाया, किक मारी, एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट। तो भैया यहाँ तो किक का काम है, पूरा इंजन देखने की जरूरत नहीं। क्या संगत जी, इन्हीं हरि परमात्मा की रहमत हुई और उन महापुरुष की बात मेरी समझ में आई और मैं हरि परमात्मा जी के दर्शन करने चला गया। मुझे
प्रभु परमात्मा के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं परमपिता परमेश्वर के समक्ष बैठा, नारायण साकार हरि जी के इन्हीं हरि जी के समक्ष बैठा, तो इन्हीं परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ती है और ऐसा लगता है कि मेरे पूरी शरीर में जैसे करंट आ गया हो, जैसे बिजली तेज दौड़ रही हो। और मैं सामने देखता हूँ तो परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि जी के इसी तन से दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश पूरे चारों तरफ, पूरे वातावरण में इसी तन से फैल रहा है। सुनो कि श्रीमान जी कितने महाशरीफ हैं, महाशरीफ शास्त्र कंजूस हुई है। 2004 की बात को लेकर टॉप सीक्रेट गुप्त रूप में बैठाने रहे। आज पहली बार हम कह रहे हैं जो इनके मुख से ऐसी बात बता रहे हैं। तो बता कितने कंजूस है, पहले बता देनी चाहिए। पता नहीं किसके मन परिवर्तित हो जाते, बदलाव हो जाता, उसका सिला आपको भी मिलता। हाँ जी साथ संगत जी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जीते जी मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। मेरे शरीर का सारा खून जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में वो एक डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें खून ही पूरा बदल दिया जाता है, उस तरह की प्रक्रिया मेरे शरीर के अंदर महसूस होने लगी। और मेरा दिल और दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपका क्रिया, जैसे आपने भी कहा। तो श्रीमान जी सामने जनरेटर चल रहा है, जनरेटर के द्वारा बिजली बनती है और यहाँ आपूर्ति हो रही है। जनरेटर पे ध्यान भी रखना पड़ता है, आपूर्ति हो रही है तो एक चेंज ओवर होता है, सभी जानते हैं चेंज ओवर। अगर बिजली आ जाती है तो जनरेटर को बंद कर दिया जाता है और बिजली का चेंज ओवर फिट कर दिया जाता है। जब देख लिया कि जनरेटर कब तक चलेगा तो चेंज ओवर बिजली आ गई। जब पता चल गया ब्रह्मांड की महापराक्रमी सर्वोपर दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश आ गया है तो जनरेटर का कोई मसला समाप्त हो जाता है। फिर तो इसी में डूब जाना चाहिए। जब इसमें डूबेंगे तो परम प्रकाश हो जाएंगे, आप न जन्मोगे ना ही मरोगे। साथ संगत जी, पूरे जो सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी, उसका तनाव और कुछ परिवार का तनाव, जिसकी वजह से दिमाग में काफी तनाव रहता था, एक अशांति, हमेशा एक दिमाग में अशांति चलती रहती थी, हलचल चलती रहती थी, अनावश्यक का सोच विचार चलता रहता था। वो सब तनाव क्षण मात्र में दूर हो गया। रखे कोई कर्मचारी अधिकारी से दूरी बनाता है, अधिकारी से दूर है, सकुशल भली भांति नौकरी भी नहीं कर सकता। निसंदेह
इसी तरह से संसार में कोई हो जो परमात्मा से दूरी बनाता है, उसका जीवन असफल होगा, कभी सफल नहीं हो सकता। खर्चा क्या है? धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, चढ़ावा नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। केवल शुद्ध भाव बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ, सत भाव बनाओ और भाव के तहत चलना शुरू कर दो, आपकी इबादत होना शुरू हो जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन संयम बरतना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसके लिए टेंड होना पड़ेगा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा टेंड होते रहे, ट्रेनिंग मिलती रही। उसके बावजूद भी अगर पल्ला झाड़ के चले जाए तो हमारा दोष है, किसी और का दोष नहीं। साध संगत जी, थोड़े से ही क्षण में ऐसा दिखने लगा, ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मेरे कई वर्षों का जो मेरे दिमाग में तनाव चल रहा था, वो सारा तनाव खत्म हो गया। मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये बिल्कुल एहसास हो गया, दिखने लगा, अनुभव हो गया, दिखाई देने लगा कि मैं किसी साधारण जगह पे नहीं बैठा हूं। बहुत समझने की बात है। साधारण असाधारण, भले ही आपके पास पीएचडी की डिग्री है, हाई फाई है, एमए एलएलबी एलएलएम है, डिग्रियां हैं, पद हैं, ये समझना जरूरी है कि हम अपराधी के पास बैठे हैं कि शराधी के पास बैठे हैं, कामी के पास बैठे हैं, क्रोधी के पास बैठे हैं, बेचारी के पास बैठे हैं, क्या किसान के पास बैठे हैं, नौकरी करने वाले जनों के पास बैठे हैं, क्या हम साधु संत महात्मा के पास बैठे हैं, क्या हम मंदिर में बैठे हैं, क्या हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वृक्ष में कांटे का भी आता है, आंवला का भी आता है, आम का भी आता है। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? आप जिसका सानिध्य पाएंगे, जिसके नजदीक बैठेंगे, वाइब्रेशन वैसा लगेगा, वैसी छाया होगी। तो क्या है भैया, क्या है, इस समय बोलने का टाइम तो नहीं है, थोड़ा संयम बरतो, आ जाता सुना करेगा, सुनोगे तो हजम करने की ताकत मिलेगी, भला होगा, अच्छा होगा। आप तो ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की द्वितीय कड़ी में आते हैं, आप संगीत बजाते हैं तो ये सब थिरकने को तैयार हो जाते हैं। अपने को भूल के रहेगा, भूलना नहीं चाहिए। अगर मन लगा के बैठे न तो बाथरूम ही नहीं जाओगे पूरे समय से, और कोई हरकत भी ना होगी, और ये करते रहे तो कचरा है, कचरा को उबाल देगा, मानता ही नहीं। ऐसा करो, आपका काम है। अब इसे हम समाज के इस्तेमाल न करें तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए है, और इस सही नियम कायदे का पालन न करें, घुस जाएगा, ऐसा घुसेगा, दबाओगे तो काना कर देगा। और नियमानुसार सही इस्तेमाल करोगे तो इससे लाभ पाओगे। तो सत्य का साथ है, इससे लाभ उठाओ, फोड़ने की नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
मेरे मन और शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ थोड़े से ही क्षण में कि मुझे दिख गया, उसी समय लग गया कि मैं इस ब्रह्मांड के संपूर्ण सृष्टि के रचयिता के चरण शरण में आ गया हूँ। ऐसा अनुभव हुआ, महसूस होने लगा कि अब और मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक बात बताओ भाई गौतम जी, नदी नाले, तालाब, सरोवर, हैंडपंप, कुआं तमाम है, इनमें डूब मरने से क्या फायदा? अरे सागर पर पहुंच गए, सागर में ही डूब जा, फिर कहीं जाने की जरूरत। साथ संगत जी, उसी तनाव के चलते, सांसारिक तनाव के चलते, विभागीय तनाव के चलते, जब मैं एक बात बताएं, तालाब है, सरोवर है, नदी है, गंगा है, यमुना है, इनमें तो कोई मछुआरा पहुंच जाता है मछली पकड़ने के लिए, पकड़ भी लेता है, कहीं कांटा बिछाता, तमाम संसाधन है, लेकिन समुद्र में पलने वाली मच्छियों को हर कोई पकड़, समुद्र में पलने वाली मछलियों को पकड़ने वाला अपनी जान की बाजी लगाता है, मिले चाहे न मिले, जान भी चली जाती है। तो नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के महानायक हैं, विशाल हैं, असीम हैं, अनंत हैं, धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। जब इच्छा चाहे किसी को तो परमात्मा को पकड़ो, दुनिया को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बहन बेटियां हैं, आपकी माताएं हैं, किसी की धर्म पत्नी है, अगर इनमें परिवर्तन न होता तो इनका यहाँ दर्शन किसी को होता ही नहीं। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, परमात्मा को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, दुनिया है, संसार है। इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि का ये प्रभाव पड़ा मेरे तन और मन पर कि मैं उस दिन जब वापस गया अपने प्रवास पर, तो मैं, आप समझिए कि मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों की मेरी नींद पूरी हुई। मैं अपनी जो हकीकत है, अपनी आप बीती, उसकी सच्चाई आपके समक्ष रख रहा हूँ। साथ संगत जी, मेरा पिछला 10 साल का तनाव परमात्मा इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि पड़ने से उस दिन मेरा तनाव दूर हुआ। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरे सहयोगी, जो मेरे कर्मचारी पहले से मुझे समझा रहे थे, मुझे पहले मान लेना चाहिए था, पहले मेरी समझ में आ जाना चाहिए था। मैंने अपना, ऐसे करोगे तो घासीराम की फौज में जाओगे, और ये न करके सही चलोगे तो सरकार की फौज में जाओगे। अब अंदाजा लगा लो, घासीराम की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, सरकार की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, और चलते रहे नारायण हरि परमात्मा के सेवादार बन जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। राजवती है अलीगढ़, अलीगढ़ राजवती नहीं है। हाँ जी, साथ संगत जी, उसी समय मैंने ये तय कर लिया, कभी इन नारायण साकार हरि जी का दर अब छोड़ना नहीं है, और जब तक तन में प्राण रहेगा तब तक परमात्मा के दर्शन और वाणी को जितना हो सकेगा
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय देने की कोशिश करूंगा। उसी समय मैंने तय कर लिया साध संगत जी, और उसका असर ऐसा हुआ, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जो कुछ शारीरिक भी कष्ट था, अभी परमपिता परमेश्वर के श्रीमुख से ये वाणी आई कि जो भी चमक या जो भी दिखाई दे रहा है सब परमात्मा की रहमत से दिखाई दे रहा है। और परमपिता परमेश्वर के दर्शन, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और वाणी का ये प्रभाव है कि कभी ना तो थकान महसूस होती है और ना ही कभी सांसारिक परेशानियों की वजह से ना कभी मन कभी निराश होता है।